तो इस साल प्लैटिनम और कॉपर की कीमतों में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए इसी उछाल के पीछे के कारणों को समझते हैं और इससे जुड़ी कुछ खास कंपनियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 146%। प्लैटिनम की कीमतों में इतनी बड़ी रिकॉर्ड तोड़ सालाना बढ़ोतरी हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो दिखाती है कि इस मेटल में दिलचस्पी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये कहानी है दो अलग अलग मेटल्स की। एक तरफ है प्लैटिनम जिसमें जबरदस्त उछाल आया है, तो दूसरी तरफ कॉपर की कीमतें भी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं। अब कॉपर के चढ़ने के पीछे कुछ खास वजह हैं, जैसे डॉलर का कमजोर होना, चिली जैसे जो टॉप प्रोड्यूसर देश हैं वहां प्रोडक्शन कम हो गया, और तो और चीन के स्मेल्टर्स ने भी प्रोडक्शन में कटौती कर दी है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये सिर्फ जानकारी के लिए है। इसे किसी भी तरह से स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल न समझें। इसमें शामिल किसी भी स्टॉक पर हमारी कोई राय नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की पहली कंपनी की, वेदांता लिमिटेड। वैसे तो वेदांता एक बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी है, लेकिन कॉपर के मार्केट में इसकी पकड़ काफी मजबूत है। अब वेदांता के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो कॉपर ऑपरेशन है वो पूरी तरह से वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब माइनिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक सब कुछ इन हाउस होता है। कंपनी के पास इंडिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड कॉपर फैसिलिटीज में से एक है, जिसमें तूतीकोरिन स्मेल्टर और सिलवासा रिफाइनरी भी शामिल हैं, और ये हमारे देश की इंडस्ट्रियल जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब जरा इसके फाइनेंशियल नंबर्स पर नजर डालते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के दूसरे क्वार्टर में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू तो बढ़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट में पिछले साल के मुकाबले एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब इसके पीछे शायद बढ़ी हुई लागत या कोई वन टाइम खर्चे हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। आगे की बात करें तो वेदांता ग्रुप काफी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। जाम्बिया की कोंकोला कॉपर माइंस में $1.5 बिलियन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरब में नए प्रोजेक्ट्स और आने वाले ऑक्शन से क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स हासिल करना, ये सारे कदम कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को और मजबूत बनाते हैं। चलिए अब आते हैं हमारी दूसरी कंपनी पर, हिंदुस्तान कॉपर। ये कंपनी इंडियन मार्केट में एक बहुत ही यूनिक जगह रखती है। क्यों? क्योंकि ये देश की इकलौती कॉपर अयस्क यानी कॉपर ओर प्रोड्यूसर है। तो हिंदुस्तान कॉपर एक सरकारी मिनी रत्न कंपनी है। ये एक टाइटल है जो मीडियम साइज की सरकारी कंपनियों को मिलता है, और जैसा कि बताया, ये भारत में कॉपर और माइन करने वाली इकलौती कंपनी है। देश की जितनी भी एक्टिव कॉपर और माइनिंग लीज हैं वो सब इसी के पास हैं। इसका पूरा फोकस कॉपर ओर की खोज, उसकी माइनिंग और फिर उसे प्रोसेस करने पर रहता है। अब अगर इसके फाइनेंशियल नंबर्स को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 26 के दूसरे क्वार्टर में इसकी सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों में ही साल दर साल जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आगे के प्लान्स की बात करें तो कंपनी राजस्थान में अपने खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की कैपेसिटी को 3 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने पर काम कर रही है। इसके अलावा रक्का में माइनिंग शुरू करने और सिंहभूम कॉपर बेल्ट में नई और बंद पड़ी माइंस को फिर से खोलने की भी योजना है। मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी में एक बहुत बड़ी छलांग लगने वाली है। लेकिन क्या हो अगर कोई मेटल की माइनिंग ही ना करता हो? ये सवाल हमें इस कहानी के एक बिल्कुल अलग पहलू पर ले जाता है, और यही एंट्री होती है हमारी तीसरी कंपनी टाइटन की। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि टाइटन प्लैटिनम का प्रोड्यूसर नहीं है, बल्कि एक कंज्यूमर है। ये इस पूरी मेटल स्टोरी का दूसरा उतना ही अहम पहलू है। टाइटन को हम सब जानते हैं, ये इंडिया की लीडिंग लाइफस्टाइल कंपनी है। ज्वेलरी, घड़ियां, आई केयर, इन सब में इसकी एक डोमिनेंट पोजीशन है, और अपने ज्वेलरी बिजनेस के लिए ये प्लैटिनम का इस्तेमाल करती है, जो इसे सीधा सीधा इस मेटल के मार्केट से जोड़ देता है। टाइटन के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 26 के दूसरे क्वार्टर में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों में ही जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। ये इसकी मजबूत मार्केट पोजीशन को साफ साफ दिखाता है। आगे की स्ट्रैटेजी की बात करें तो टाइटन इसी साल 35 से 40 नए तनिष्क स्टोर खोलने की तैयारी में है, और सोने के गहनों की जो लगातार मजबूत डिमांड बनी हुई है उसे देखते हुए कंपनी का भविष्य काफी अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, तो ये तो हुई कंपनियों की बातें। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और कॉपर की लॉन्ग टर्म डिमांड पर फोकस करते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे दुनिया भर में रिफाइंड कॉपर की डिमांड बढ़ने वाली है।
अनुमान है कि 2025 में जो डिमांड 26.3 मिलियन टन है, वो 2030 तक बढ़कर 30 से 32 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। तो सवाल ये है कि आखिर ये डिमांड इतनी बढ़ क्यों रही है? इसके पीछे हैं कुछ बड़े ग्लोबल ट्रेंड्स, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। कॉपर अपनी बेहतरीन कंडक्टिविटी की वजह से इन सभी सेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। कह सकते हैं कि ये एनर्जी ट्रांजिशन का एक बेहद अहम हिस्सा है। और सबसे अहम बात, उम्मीद ये है कि बढ़ती हुई डिमांड लिमिटेड सप्लाई को पार कर जाएगी। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? मार्केट में शॉर्टेज होती है और कीमतें और भी ऊपर जाती हैं। ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सा सिद्धांत है जो यहाँ काम कर रहा है। तो जब डिमांड लगातार बढ़ रही है और सप्लाई लिमिटेड है, तो असली मौका कहाँ छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में इन्वेस्टर्स, कंपनियों और पॉलिसी मेकर्स सबको सोचने पर मजबूर करेगा।